साथ ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद के ख़ास वफद में लोनी के मारूफ मशहूर आलिम दीन और मस्जिद आयशा रामेश्वर पार्क के इमाम व ख़तीब जनाब हज़रत अक़दस मौलाना क़ारी खालिद साहब रहमत बरकातुहुल आलिया, और इसी तरीके से हमारे साथ ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद के बहुत मख़सूस रुकन जनाब हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद जो है सुलेमान साहब इस्लाम साहब गंगेरू शामली से, और इसी तरीके से ये आपका भाई, आपका मुखलिस, आपका खादिम एम आरिफ सिराज मोहम्मदी, आप हज़रात की अमानत लेकर, सभी की अमानत लेकर ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद की तरफ से बतौर नुमाइंदगी और बतौर ज़िम्मेदारी एक वफ़द को लेकर एलम के जो क़ारी साहब क़ारी हाफिज़ मोहम्मद कामिल साहब थे, क़ारी मोहम्मद कामिल साहब की जो बच्चा बीमार हो गया था, उस बच्चे की बीमारी और शदीद अलालत के पेश नज़र हम सब खुद्दाम ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद के अहदेदारान, सरबराहान और ज़िम्मेदारान और ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद के हल्का असर और ग्रुप में, ख़ास तौर से तहरीक अवाम हिंद मग़रिबी उत्तर प्रदेश के ग्रुप में, ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद के ग्रुप में और मख़सूस मेंबरान ग्रुप में जो हज़रात शामिल थे, ज़िम्मेदारान, सब ने माशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा जो है ताउन पेश फरमाया, और माशाअल्लाह इस तरीके से ये ताउन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ल ताला माशाअल्लाह आज ये ताउन अल्हम्दुलिल्लाह ये वफ़द बड़ी अमानतदारी के साथ वहाँ पहुँचा एलम, और माशाअल्लाह वहाँ पहुँचकर वहाँ के ज़िम्मेदारान मदरसा, ख़ास तौर से मदरसा एलम जो है फैज़ुल उलूम, वहाँ के ज़िम्मेदार नाज़िम आला माशाअल्लाह, और वहाँ के जो है मोहतमिम और ज़िम्मेदार पूरी कमेटी ने माशाअल्लाह बड़े मोहब्बत से जो है अल्हम्दुलिल्लाह एज़ाज़ से नवाजा, सम्मान से नवाजा और हमारा इस्तक़बाल किया, और ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद की खिदमात को खूब सराहा, और हमारे इस अमल पर जो आप हज़रात की तरफ से एक ज़िम्मेदारी लेकर पहुँचे थे हम ये रकम वहाँ पहुँचाने के लिए, माशाअल्लाह 2 किश्तों में 3100 रुपये और 13,000 रुपये माशाअल्लाह टोटल इस तरीके से 16,100 रुपये माशाअल्लाह वहाँ उनके बच्चे की अलालत में माशाअल्लाह पहुँचा दिए गए हैं, और उन सभी ज़िम्मेदारान हज़रात के दरमियान में पहुँचकर माशाअल्लाह ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद की तरफ से ये रकम आप हज़रात सभी हज़रात की रकम माशाअल्लाह पहुँचा दी गई है, और उन सभी हज़रात ने ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद के सभी खुद्दाम को और जो लोग इस ताउन में शामिल हुए और जो शरीक हुए उन सभी हज़रात को उन्होंने बहुत कीमती दुआएं दी हैं, सबको सलाम कहा है, और इसी तरीके से हर कदम पर साथ देने और साथ रहने की उन्होंने जो है इत्तिहाद मोहब्बत की बात कही है, और सभी से अपील भी की है कि जिस तरीके से ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद मुल्की सतह पर समाजी, मिली, रिफाही हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, तो उन्होंने इस कदम पर बहुत ही खुशी का इजहार किया है कि इस तरह से इंसानियत के काम आना, मज़लूमों के काम आना, और इसी तरीके से मुस्तहिक़ और परेशान हाल मुसीबत ज़दा लोगों के काम आना, ये इस वक्त का सबसे बड़ा इनकलाबी कदम है, और ख़ास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में बहुत सी रहनुमाई की है, जैसा कि फरमाया खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के नफ़ा के लिए, लोगों की जो है भलाई के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों की नुसरत के लिए काम करे, उनके दुख दर्द में शामिल हो, वो इंसान दुनिया का बहुत बेहतरीन और सबसे आला इंसान है। तो दूसरी जगह रसूलुल्लाह ने ये भी फरमाया कि जो इंसान ज़रूरतमंदों की हाजत को पूरा करता है, परेशान हालों, और इसी तरीके से जो है जो इंसान किसी को खाना खिलाता है, खाने का निज़ाम कर देता है, पानी का निज़ाम कर देता है, इसी तरीके से ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देता है, किसी की बीमारी में काम आ जाता है, किसी की मुश्किल में काम आ जाता है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो इंसान ऐसा है जैसे कि उसने रातों को क़याम किया हो, यानी पूरी ज़िंदगी रातों को क़याम यानी इबादत की हो, और दिनों के रोज़े रखे हो, और वो इंसान ऐसा है जैसे उसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के रास्ते में मुजाहिदा यानी जिहाद किया हो। इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इरशाद फरमाई है, ये हम सब के लिए बाइस फ़ख्र और दुनिया में तरक्की और आखिरत में ज़रिया निजात है, और हम सब को चाहिए कि जिस तरीके से आज ऑल इंडिया तहरीक अवाम हिंद समाजी, मिली, रिफाही, दीनी हर सतह पर जो है इनकलाबी इक़दाम कर रही है, मेहनत कर रही है, जौहद मुसलसल व जफाकशी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है, शब व रोज़ की मेहनत, दिन कहीं रात कहीं, और इसी तरीके से जो है काम जिस फ़िक्र और जिस हरकत के साथ, नक़्ल व हरकत के साथ हो रहा है, और जिस अंदाज से आप हज़रात की दुआएं मिल रही है, और जिस तरीके से आप हज़रात अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं,
تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ مشن آل انڈیا تحریک عوامی کے نیک مشن اخلاص للہ یہ اعتقاد پورے ملک میں پھیل جائے گا، اور آپ سبھی حضرات کی اس میں شمولیت دامے درمے قدمے سخنے اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس میدان میں خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو قبول کر لے یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں، تو اس لیے سبھی حضرات اس کو اس خدمت میں حصہ لیں، خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس سلسلے میں خوب تعاون کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قدم کو، اس تعاون کو، اس اتحاد و محبت کو، امن کو اور اس پیار کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور امت کی ترقی اور امت کی تعمیر و فلاح و بہبود کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مخلص خیر اندیش ایم عارف سراج نعمانی، خادم آل انڈیا تحریک عوامی ہند۔ اس وقت میرے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا حضرت مولانا قاری خالد صاحب ثانی کی، امام و خطیب مسجد عائشہ رامشور پارک دھونی، جناب حضرت قاری محمد اسلام صاحب گنگیرو شاملی، اور ماشاءاللہ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، گھر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو سلامت رکھے اور سب کی دعاؤں میں تحریک کا اور ہم ہمارا حصہ شامل حال فرمائے۔ آمین۔